आईडी भाई। सर ट्रैफिक कैसा है? सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक कुछ इस कदर मेहरबान था हम पे कि हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए एक 20 किलोमीटर के रेडियस को कवर करने में, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है यहाँ पर अभी टूरिस्ट के चक्कर में। और ये है आपका सोन प्रयाग का पार्किंग लॉट, जहाँ पर अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो पार्क कर सकते हैं। चार्जेस एट द एंड मैं आपको उसके बताऊँगा। और इसके अलावा ये है यहाँ की मार्केट सोन प्रयाग की, जहाँ से आपका अर्ली मॉर्निंग का ट्रैक शुरू होगा। तो आगे हम मॉर्निंग में वो बताएंगे, बट फ़िलहाल अभी ये आपका इवनिंग टाइम का यहाँ पर मार्केट का व्यू रहेगा। मार्केट कुछ इस तरह से है यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आपको चेकआउट करने के लिए, चेक इन करने के लिए आपको होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट खाने के लिए मिल जाएंगे। और सभी रेस्टोरेंट यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, हमें 1-2 ही पसंद आए। सो ये मेरा सबसे बेस्ट हमें यहाँ पे लगा, सैनिक होटल रेस्टोरेंट। इनके रेट्स रीज़नेबल और खाने की क्वालिटी भी अप टू द मार्क थी। और बिल्कुल आपको घर के खाने जैसा स्वाद यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। सो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो इस रेस्टोरेंट का ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं आप खाना, विद रीज़नेबल रेट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं पार्किंग लॉट केदारनाथ सोमप्रयाग में, और यहाँ से भी हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। आई एम फुली पैक्ड, टोपी वोपी लगाकर, और मेरे साथ मेरे बाकी के 3 दोस्त यहाँ पर, ये रहे तीनों। अभी हम चल रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। आगे आपको सारे रेट लिस्ट, चार्जेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल्ड में। एंड लास्ट में कराएंगे भोले बाबा के दर्शन एट केदारनाथ। तो करते हैं शुरू अपनी यात्रा, बम बम बोले। सो दोस्तों, अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं ये है सोन प्रयाग का रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पर आप अपने लिए गए टोकन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कराते हैं स्कैनर के थ्रू, और फिज़िकली आप यहाँ पर अपनी स्लिप जमा करा सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको इस तरह की जो लाइन लगी है, इस तरह आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और ये लाइन आपकी लगी है यहाँ से गौरीकुंड तक जाने के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से ही आपका केदारनाथ की यात्रा का ट्रैक, जो पैदल ट्रैक है, वो शुरू होता है। और अभी हम भी आगे लाइन में बढ़ते हुए, और ये लाइन काफ़ी लंबी है, अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर से 700 मीटर तक की आपकी ये लाइन है। और अभी हम भी लाइन में लगे हुए हैं, और सुबह भी हो चुकी है। अभी इस समय करीब आपके 5, साढ़े 5 का समय है जो अभी हो रहा है। और केदारनाथ धाम के सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है आपका बोर्ड। तो इसके ठीक आगे आपका ये आपका टैक्सी के लिए अभी हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी टैक्सी देख रहे हैं आप, लगी हुई हैं। और अभी हम काफ़ी जद्दोजहद के बाद टैक्सी के अंदर भी पहुँच गए हैं। और यहाँ पे चार्जेस इनके जो रहेंगे वो हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो दोस्तों, पहुँच गए अभी हम केदारनाथ, और हमने गाड़ी छोड़ दी अपनी। आगे जाम है, ऑलमोस्ट 100 मीटर 200 मीटर का रह गया हमारा पैदल, और चल रहे हैं केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, और आपके साथ शेयर करेंगे पल पल के अपडेट। सो दोस्तों, ये है आपका केदारनाथ का बोर्ड, जहां से आपका पैदल ट्रैक शुरू होता है। एज़ पर दिस यहाँ से आपका 16 किलोमीटर्स का ट्रैक है। हाउएवर यहाँ से आपका 500-600 मीटर आगे गौरीकुंड है, जहाँ से आपका मेन ट्रैक शुरू होता है। और अभी हम आगे गौरीकुंड जाएंगे। इन बिटवीन ऑफ गौरीकुंड आपको रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स आपको आपके दोनों तरफ मिलेंगी, इन टर्म्स ऑफ आपके फ्रूट खाने के, सब्जी के। सो आपका जो भी आपका छोटा मोटा सामान है जो आप ले जाना चाहते हैं ऊपर अपनी ट्रैवलिंग, अपने जाने के सफ़र में, उनको आप यहीं से ले लें, ये रिकमेंडेड रहेगा। और मैं भी आपको बताना चाहूँगी, ऊपर आपको 5 रुपये की चीज़ के 10 रुपये या 15 रुपये देने पड़ सकते हैं। और इवन आपकी 20 रुपये की पानी की बोतल आपको 80-100 रुपये में ऊपर मिल सकती है। तो इसके पूरे चांसेस हैं, बिकॉज ये एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और 4 धामों में से प्रमुख एक धाम भी है। बाकी सारी जो गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं, और साथ में जो टूरिस्ट चल रहे हैं, ये यहाँ पर अपना सामान छोड़ने आए हैं। और जो टूरिस्ट हैं वो अपना ऑब्वियसली ट्रैक केदारनाथ धाम के दर्शन करने। बाकी ये आपकी नदी आपकी क्या ऊपर से ही बहती हुई आ रही है। जो आपका केदारनाथ का जो ग्लेशियर है, वहाँ से जो नदी आ रही है, ये वही नदी यहाँ पर आ रही है। और ये है वो जगह स्थान गौरीकुंड, जहाँ पर आपको मिलता है गर्म पानी का स्रोत, जहाँ पर आप नहा सकते हैं। और ये सेम वही हिस्सा है आपका केदारनाथ मूवी का, जहाँ पर इस फिल्म को फिल्माया गया था, जहाँ पर
सुशांत सिंह राजपूत भी अपनी जो उनके साथ जो आते हैं श्रद्धालु उनको वो ले जाना शुरू करते हैं। तो ये वही एक प्लेस है जहाँ से शुरू किया। और ये देख सकते हैं आप नीचे गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर आप नहाते हैं और साथ में बिल्कुल ठंडा पानी की नदी आपकी बह रही है। तो यहाँ से आप नहा के फिर आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का यहाँ की हरियाली और पहाड़ों का दृश्य है। इसके अलावा आपको घोड़े, खच्चर, आपको पालकी, डोली चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। जय, ये देखो पानी। सो दोस्तों अब यहाँ पर आप देसी तरीके से पानी भरते हैं छरुड़ू से, चिल्ड वाटर एट ज़ीरो कॉस्ट और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर, पहाड़ों के अपने फ़ायदे। सो दोस्तों अब गौरीकुंड से निकलने के बाद हमारा यहाँ पे ट्रैक शुरू हो चुका है और ट्रैक के बीच आपको काफ़ी अलग तरह के झरने मिलते हैं देखने के लिए, जिनकी जो काफ़ी हाइट से गिरते हैं। इसके अलावा स्नो लाइन का दीदार आपको यहीं से सामने मिलता है जो भी आप देख रहे हैं, और साथ में खड़े सीधे पहाड़ और देवदार के वृक्ष आपको मिलते हैं। पानी, ये जो आपकी नदी है ये आपकी डायरेक्टली केदारनाथ से ही होते हुए आ रही है और आपके कुछ इस तरह के स्काई व्यू भी आपको इन बिटवीन मिलेंगे देखने के लिए। आगे हमारे दोस्त और हम अपना सफ़र बढ़ाते हुए केदारनाथ मंदिर की ओर जाते हुए। सो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है हमारा ट्रैक, हम सभी का। मेरे साथ these are 3 पगलैट्स जो आ रहे हैं और अभी तो हमने मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ा है। 7 बजे अभी सुबह के, देखते हैं कब पहुंचते हैं केदारनाथ धाम। दोस्तों अगर ट्रैक की डिफ़िकल्टी की बात करते हैं तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ट्रैक होने वाला है। सो इसको आप थोड़ा रुक के अपना रेस्ट लेके कवर कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल इसको कवर करने में 6 to 7 आवर्स वन साइड के लिए और वापस आने के लिए 3 to 4 आवर्स की ड्यूरेशन आप मान के चल सकते हैं। अगर आप इसे एक दिन में ना कवर करना चाहें तो आप इसको स्ट्रेस लेके कवर कर सकते हैं। बाकी इस समय अभी आप देख सकते हैं स्नो लाइन जो कि आपको आपके ट्रैक के बिटवीन ऑन द वे से ही मिलती है देखने के लिए। बाकी दोस्तों बताना चाहेंगे ट्रैक के बीच में आपको काफ़ी तरह से मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से। तो अगर आप में से कोई भी मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट चाहता है इन बिटवीन, तो यहाँ पर आप ये फ्री कैंप लगते हैं, यहाँ पर आप इनकी हेल्प ले सकते हैं और फर्दर असिस्टेंस को लुक आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और ये हैं आपके कुछ झरने जो आपको इन बिटवीन आपकी जर्नी के मिलते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक प्राकृतिक दृश्य के साथ आपको मिलते हैं। और देवदार के पेड़ के साथ आप यहाँ पर इनका कर सकते हैं दीदार। दोस्तों बाकी केदारनाथ में आपके खूबसूरत लैंडस्केप, सीनिक व्यू आपको काफ़ी तरह से मिलते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर हम अपना ट्रैक आगे बढ़ाते हुए ऑलमोस्ट आपका आधा ट्रैक हमने कवर कर लिया है इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते। आगे अगेन आपको आपके ट्रैक के बीच में खूबसूरत झरने पानी के, जैसे मैंने आपको बताया था, मिलेंगे देखने के। और ये एक खूबसूरत झरना आपको फिर से यहाँ पर मिलता है। बाकी दोस्तों अगर आप हैं एक ट्रैकिंग लवर और आप हैं एक ट्रैवलर तो डेफिनेटली इस लोकेशन पर आप ज़रूर विज़िट करें। और बेस्ट टाइम इसके लिए आपका मई से पहले तक का रहेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने आपके बरसातों के होते हैं। तो एट दैट टाइम ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बिकॉज स्नोफॉल, लैंडस्लाइड और बरसातों की वजह से ही आपका स्लिपरीनेस आपके ट्रैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा आपके जो यहाँ पर रहने की व्यवस्था है तो आपको टेंट आपको मिल जाते हैं यहाँ पर टिल केदारनाथ तक। बाकी अगर आप आ रहे हैं तो अगर प्री बुकिंग करवा सकें आप होटल्स के अंदर तो डेफिनेटली वो ज़रूर कराएं। बाकी यहाँ पर आपके जो वेदर कंडीशन है वो अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी ऑल्सो हमारे एक दिन आपको बारिश हमें मिली, जबकि उस दिन बारिश नहीं दिखाई दी। तो ये आपको ज़रूर प्लान करना होगा आपकी ट्रिप में आने से पहले ही। इसके अलावा जब 2013 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यहाँ पर एक रास्ता और था जो बिल्कुल से सिमिलर था, जो कि बारिश में बह गया था। और ये जो जिस ट्रैक से भी हम जिस रास्ते से भी हम गए, ये रास्ता बिल्कुल नया यहाँ पे फॉर्म किया गया है यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, घोड़ा, खच्चर, पालकी
इनके रेट जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो रेट आपके डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाता है तो वो वेरी भी करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने भी यहाँ पे घोड़सवारी का थोड़ा सा आनंद लिया। ट्रैक से मात्र 2 से 3 किलोमीटर पहले हमने भी घोड़सवारी करी। अप्रॉक्सीमेट चार्जेस इसके 500 to 1000 बताए गए एंड हमने विद इन लाइक 700 रुपीज़ में हमने इस डिस्टेंस को कवर किया जो आपका 2 to 3 किलोमीटर का था ऑन अ हॉर्स। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ट्रैक जो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, तो डेफिनेटली जो आपका लास्ट का पार्ट है वो थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट रहता है कवर करने के लिए। इसके अलावा ये आपका यहाँ पर खच्चर पड़ाव रहता है, घोड़ा पड़ाव रहता है, तो यहाँ पर आपके जो घोड़ा खच्चर होते हैं वो यहीं आपके रुकते हैं। इस पॉइंट के आगे उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। सो दोस्तों, इस पॉइंट के आगे आपके नाइट स्टे के लिए टेंट बेस कैंप आपका यहाँ पर आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपके चार्जेस की वेरिएशंस और कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मिनिमम आपको 400 to 500 रुपीज़ से आपको यहाँ पे टेंट पर पर्सन मिलना शुरू हो जाता है या फिर आप शेयरिंग में रह सकते हैं। सो ये आपका आगे टिल केदारनाथ मंदिर तक आपको मिलता है देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको नेटवर्क्स के लिए जियो और एयरटेल की सिम अगर आपके पास है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एयरटेल के आपको पूरे नेटवर्क मिलते हैं, जियो आपको कहीं कहीं आपको नेटवर्क के लिए इशू परेशानी करता है। और जैसे अगर आप यहाँ पे रात में टेंट में रुकते हैं तो डेफिनेटली अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज करने के लिए अगर आपके पास पावर बैंक है तो वेल एंड गुड है, उस ऑप्शन को ज़रूर लेके चलिएगा। हालांकि आपको एक यहाँ पर अगर आप टेंट पे रहते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटी मिलती है, एक सॉकेट मिलता है जिसमें आप अपना एक फ़ोन एक टाइम पे चार्ज कर सकते हैं। बट फॉर अ सेफर साइड अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ डेफिनेटली एक पावर बैंक तो ज़रूर कैरी करें, सो दैट आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक कैमरा अगर आप लेकर आ रहे हैं या फ़ोन है आपके पास तो उसको चार्ज कर सकें। और ये जो इस समय अभी आप क्यू देख रहे हैं ये आपकी अगेन एक रीवेरिफिकेशन के लिए है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन आपकी दोबारा से होगी जो सोनप्रयाग में आपके नीचे हुई थी, और यहाँ पर आपको जब वेरिफिकेशन होती है आपको एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाता है इनकी तरफ से, जो आपको आगे मंदिर में एंट्री से ठीक पहले रीवेरिफिकेशन के लिए देना होता है। जहाँ पे हम क्यू में खड़े थे वहाँ पर हमें मिला टोकन। मेरा टोकन है 9648, ये भुवनेश जी का है 9651, मनु जी का 9639 और पंकज जी का 9642। सो 9000 की रेंज में चल रहे हैं अभी हम तो। इतना मतलब अभी आगे क्राउड है, 9000% आगे अभी ऑलरेडी है। और लाइनें आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा लाइन है। देखिए ये देखिए लाइन, ये लाइन आपकी पूरी लाइन, और ये है आपका पूरा ग्लेशियर। और ये ऊपर आप भैरव बाबा के मंदिर के लिए यहीं से जाने का रास्ता है आपका। तो अभी हम जब दर्शन कर लेंगे उसके बाद बाबा भैरव के मंदिर पे भी जाएंगे, तो वहाँ देखते हैं पूरा ग्लेशियर आपका। फ्रेंड्स, अभी हम हैं केदारनाथ धाम में और यहाँ पर हर जगह अभी आप देखते हैं रेनोवेशन, और जो टूट चुका था पहले वो सब दोबारा बनाया जा रहा है। ये मेरे पीछे भी यहाँ पर भी सारा काम ऐसे ही ज़ोरों शोरों से 24 आवर्स चलता है। ऑब्वियसली रात को नहीं चलता क्योंकि रात को रेस्ट होती है, बट यस ना फुल डे आपका यहाँ पर काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी अच्छे बड़े बड़े होटल बनने वाले कुछ आने वाले सालों में, और काफ़ी कुछ चेंज कर मिलने वाला है यहाँ पर। बाकी वो रहा आपका भैरव बाबा जी का मंदिर और ग्लेशियर ठीक उसके पीछे, और ये आपका मेन। बाकी दोस्तों मंदिर के साथ के लैंडस्केप, आसपास के लैंडस्केप काफ़ी सुंदर हैं, और फ्रेश स्नोफॉल के साथ ही और भी ज़्यादा सुंदर हो गए। और ये हमें मिले हमारे कुछ नए दोस्त, और मेरे दोस्त भी यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। और ये है आपका लास्ट यहाँ पे चिकित्सक सेंटर। मंदिर से ठीक पहले इन एनी केस अगर आप में से किसी को भी अपनी ट्रिप में ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। निःशुल्क सेवाएं हैं, और अप्रॉक्सीमेटली अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30-2 के बीच, और हम सुबह 6:30 बजे लगे थे मंदिर की लाइन में, तो अभी भी हम लाइन में ही लगे हैं। और वहाँ है सामने आपके केदारनाथ धाम, और
अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ से आगे 1 घंटा और लगा था आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था रीवेरिफिकेशन होगी आपकी, तो जो आपको टोकन नंबर मिला था वो अब यहाँ पर आपका सबमिट होगा। ये लास्ट वेरिफिकेशन है और इस टोकन को यहाँ पे सबमिट करने के बाद आगे आप अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे मंदिर में डायरेक्ट आपके भोले बाबा के दर्शन आपको होने वाले हैं। और विद दिस आपके पास यहाँ की मैनेजमेंट का एक रिकॉर्ड भी रहता है अप्रॉक्सीमेट कितने पर्सन्स एक दिन के अंदर केदारनाथ धाम में दर्शन करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एक रफ एस्टिमेट 25,000 to 30,000 के आसपास एक दिन में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं विजिट करने के लिए। बाकी दोस्तों आगे एंजॉय करें ड्रोन शॉट्स व्यू फ्रॉम स्काई केदारनाथ धाम के। एंड आई होप आपको पसंद आएंगे। कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे यहाँ के शॉट्स। तो एंजॉय करें आगे ड्रोन शॉट्स केदारनाथ धाम। सो फ्रेंड्स फाइनली अब हम पहुंच गए हैं मेन मंदिर के अंदर और अब हम करेंगे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन और आप भी करें हमारे साथ बाबा केदारनाथ जी के दर्शन और अपनी ट्रिप करें जल्द प्लान यहाँ पर आने के लिए केदारनाथ धाम में। और आने से पहले वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, एंड तक सारी वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पर भी आपकी काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर आई हुई हैं। तो डू विज़िट डिस्क्रिप्शन एंड मेंशन अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए अपनी ट्रिप से रिलेटेड केदारनाथ में। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने आगे भीमशिला और आदि शंकराचार्य जी का मंदिर के हमने दर्शन किए, जो कि यहीं पर ये मंदिर के ठीक पीछे हैं।
और ये भीमशिला वही शिला है जो आपकी केदारनाथ में जब त्रासदी आई थी तो उस समय मंदिर के ठीक पीछे आगे रुक गई थी, जिसकी वजह से मंदिर का काफ़ी बचाव हुआ था। आगे मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मंदिर के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करना बेहद ज़रूरी है। इनके दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है और आपको पूर्ण फल उसका नहीं मिलता है। तो आगे हम मंदिर के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा मंदिर जाते हुए और इन बिटवीन आपको यहाँ पर एक लंगर फैसिलिटी भी मिलती है आके सीधे रास्ते पे ही, और उसकी टाइमिंग्स आपकी 9 to 3 और 6 to 9 PM, सुबह 9 से 3 दोपहर के 3 बजे तक, और शाम को 6 से 9 बजे तक के लिए आपको केदारनाथ में यहाँ पर लंगर फैसिलिटी भी मिलती है। और ये है आपका ऊपर जाने के लिए भैरव मंदिर में जाने के लिए रास्ता। इसके अलावा एक पीछे की तरफ से भी एक शॉर्ट रास्ता आपका जाता है मंदिर में जाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी स्टीफ है, आपको बिल्कुल खड़ा पहाड़ आपको चढ़ना होता है। तो अगर आप वहाँ से भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, अगर आप एडवेंचर और ट्रैकिंग के शौकीन हैं। नहीं तो आप ये जो आपका पक्का रास्ता है आप यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ से खूबसूरती ग्लेशियर्स की आप बिल्कुल अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं और विटनेस कर सकते हैं। आगे आपको मिलेंगे भैरव मंदिर के ड्रोन शॉट्स। डू लेट मी नो आपको कैसे लगे शॉट्स कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों, अगर बात करें भैरव बाबा टेम्पल की तो इसके इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस की बात करते हैं यहाँ पर। सो बाबा भैरवनाथ को यहाँ का प्रोटेक्टर माना जाता है केदारनाथ वैली और केदारनाथ टेम्पल के लिए। जब सर्दियों में आपके मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं उस समय केदारनाथ मंदिर की रक्षा और केदारनाथ वैली की जो प्रोटेक्शन है वो करते हैं भैरव बाबा यहाँ पर। सो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर आपका मंदिर में विज़िट करने के लिए। सेकेंडली, इनके दर्शन के बिना आपकी केदारनाथ की जो विज़िट है उसे अधूरा माना जाता है। तो अगर आप आते हैं अपनी विज़िट के लिए केदारनाथ मंदिर तो डेफिनेटली दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको यहाँ डेफिनेटली आना है अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए, और उसके बाद ही आपकी केदारनाथ की टेम्पल की यात्रा को पूरा माना जाता है। तो डू विज़िट केदारनाथ टेम्पल में भैरव बाबा मंदिर। बाकी दोस्तों, ये है आपका रितिश कुंड, और ये आपकी ट्रिप का आखिरी पड़ाव रहता है। इस कुंड में ज़रूर आएँ, और यहाँ पर जब भी आप जाएं बम बम भोले ज़रूर बोलें, आपको पानी के नीचे से बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। तो मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर केदारनाथ ट्रिप एंड आवर ब्लॉग्स एंड हियर, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। बताइएगा कैसे लगे आपको पूरी वीडियो, इन्फॉर्मेशन, ड्रोन शॉट्स, and we'll catch up soon. Take care, bye bye. Subscribe to channel and comment down your next favorite destination for record.